नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटे से सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप लिंक्स के एक जाल में ही उलझ कर रह गए हों? बस क्लिक पर क्लिक और हाथ कुछ नहीं लगता। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? खैर, आज हम एक ऐसे टूल पर बात करेंगे जो इस पूरी कहानी को बदलने वाला है। हम सबने ये महसूस किया है। दिमाग में एक सवाल आता है और देखते ही देखते ब्राउज़र में दर्जनों टैब खुल जाते हैं। हर टैब एक अलग जवाब देने का दावा करता है। ये जानकारी का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हमारा कीमती वक्त बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड का हल क्या है? पेश है परप्लेक्सिटी एआई। इसे एक आम सर्च इंजन मत समझिए, ये एक आंसर इंजन है। मतलब ये आपको लिंक्स की लंबी लिस्ट नहीं देता, बल्कि सीधा और सटीक जवाब देता है। और सबसे बड़ी बात, ये बताता भी है कि जानकारी कहाँ से ली गई है, जिससे उस पर भरोसा करना आसान हो जाता है। फर्क जमीन आसमान का है। जहां पहले घंटों लगते थे, अब वही काम मिनटों में हो जाता है। जहां दर्जनों टैब खुले होते थे, अब सिर्फ एक ठोस जवाब मिलता है। मतलब इन्फॉर्मेशन के बोझ से निकलकर भरोसेमंद सोर्स के साथ क्लैरिटी तक पहुंचना। चलिए अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। शुरुआत करते हैं उन लोगों से जिनका काम ही ज्ञान और आइडियाज से जुड़ा है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर, एक वकील या एक बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। इन सभी प्रोफेशंस में एक बात कॉमन है, सही जानकारी तक जल्दी पहुंचना। ये उनके लिए सबसे जरूरी है। तो परप्लेक्सिटी इनकी मदद कैसे करता है? ये डॉक्टरों को लेटेस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स की समरी दे सकता है, वकीलों के लिए मुश्किल केस लॉ को एनालाइज कर सकता है और बिजनेस एनालिस्ट को मार्केट ट्रेंड्स पर तुरंत अपडेट दे सकता है। इससे होता ये है कि उनका वक्त रिसर्च में कम और असल काम यानी एनालिसिस और स्ट्रैटेजी बनाने में ज्यादा लगता है। और ये कितना प्रैक्टिकल है, ये तो कमाल ही है। बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट, जैसे 2025 के लिए डायबिटीज की नई गाइडलाइंस क्या हैं, और डॉक्टर को तुरंत सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। या फिर एक वकील को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की समरी चाहिए, वो भी सेकंड्स में हाजिर। ये जानकारी को एक्शन लेने लायक इनसाइट्स में बदल देता है। अच्छा, अब बात करते हैं क्रिएटर्स और कम्युनिकेटर्स की, मतलब मार्केटर्स, टीचर्स और राइटर्स। इन लोगों के लिए तो ये एक क्रिएटिव पार्टनर जैसा है। मार्केटिंग कैंपेन के लिए आइडियाज चाहिए, हो जाएगा। टीचर्स के लिए लेसन प्लान बनाना हो, तैयार है। राइटर्स को आर्टिकल का आउटलाइन चाहिए, वो भी मिल जाएगा। वो जो एक डर होता है ना खाली पेज का, उसे दूर करने का ये एक जबरदस्त तरीका है। जरा इन उदाहरणों को देखिए। एक टीचर ने पूछा, फोटोसिंथेसिस पर लेसन का आउटलाइन बनाओ, और कुछ ही पलों में एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान तैयार। एक ब्लॉगर को मेडिटेशन के फायदों पर आउटलाइन चाहिए, वो भी रेडी। ये समझिए कि क्रिएटिव प्रोसेस की जो शुरुआती मेहनत है, वो ये टूल खत्म कर देता है। चलिए अब एक और ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जो नई स्किल्स सीख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब स्टूडेंट्स, कोडर्स और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। इनकी ज़रूरतें भले ही अलग अलग हों, लेकिन मकसद एक ही है, सीखना और आगे बढ़ना। यहाँ परप्लेक्सिटी एक साथ कई रोल निभाता है। कभी एक पर्सनल ट्यूटर बन जाता है, तो कभी एक कोडिंग पार्टनर, और कभी-कभी तो एक करियर कोच भी। ये एक स्टूडेंट को न्यूटन का नियम समझने में मदद कर सकता है, एक कोडर की नल पॉइंट एक्सेप्शन वाली सिरदर्दी दूर कर सकता है, और नौकरी ढूंढ रहे किसी इंसान को उसका रिज्यूमे बेहतर बनाने के लिए जबरदस्त टिप्स दे सकता है। और इसका असर तुरंत दिखता है। एक कोडर को अपने बग के लिए फटाफट सोल्यूशन मिल जाता है। एक स्टूडेंट को मुश्किल साइंस कॉन्सेप्ट का आसान सा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, और जॉब सीकर को अपने रिज्यूम के लिए ठोस सलाह मिलती है। ये बिल्कुल ऑन डिमांड टारगेटेड हेल्प है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये क्या क्या कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए कुछ बेस्ट तरीकों पर नजर डालते हैं। बस 3 आसान से नियम हैं। पहला, स्पेसिफिक बने, जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देंगे उतना बेहतर जवाब मिलेगा। दूसरा, फॉलो अप सवाल पूछें, इसे एक बातचीत की तरह समझिए और टॉपिक की गहराई में जाइए। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, हमेशा सोर्सेस को वेरीफाई करें, खासकर जब कोई बड़ा फैसला लेना हो। इसे एक असिस्टेंट समझिए, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का रिप्लेसमेंट नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये टूल जानकारी के साथ हमारे रिश्ते को ही बदल रहा है। एक बहुत बड़ा बदलाव है ये। इसे 3 फायदों में समेटा जा सकता है। पहला, समय की बचत, वो घंटों की खोज अब खत्म। दूसरा, तेजी से सीखना, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी आसान हो जाता है। और तीसरा,
बेहतर फैसले लेना, क्योंकि अब भरोसेमंद जानकारी एक जगह पर मिल जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी उंगलियों पर एक पर्सनल असिस्टेंट हर वक्त मौजूद हो। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जानकारी खोजने के लिए नहीं है, ये ज्ञान बनाने, समस्याएं सुलझाने और नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने के बारे में है। एआई असिस्टेंट का दौर तो आ चुका है। अब सवाल ये है कि लोग इसके साथ मिलकर क्या नया बनाएंगे।